बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल साइड पे, और जिनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो सकता है पीएसएक्स में। कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ भी हैं, वो भी कुछ बेहतरी ला सकती हैं पीएसएक्स में, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। प्लस कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्राइसिस में ही आपको मिलती हैं, और कुछ स्टॉक्स जो कि जिनके रिज़ल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छा गेन दे चुके हैं, उनमें एग्ज़िट बनता है टाइमली, और कुछ स्टॉक्स हैं जिनको बाय करना बनता है बिकॉज़ वो अपने मल्टीपल ईयर लो या 1 ईयर लो के पास हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट की तरफ आएँ। मार्केट आप सबको ही पता है, लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा मार्केट के लिए डिप्रेसिंग रहा, और मार्केट की ज़्यादातर नेगेटिव क्लोजिंग आई। फ्राइडे की क्लोजिंग भी 300 प्लस की थी, और वॉल्यूम भी लो हैं। कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है सच। पॉलिटिकल साइड पे आपको पता है जो चीज़ें चल रही हैं, बट उसमें अभी ये कुछ र्यूमर्स आ रही हैं कि इसहाक डार जो से हैं वो शायद आके एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो सा है वो ओथ लें और उसको कंटिन्यू करें। अब इसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, तो जो लोग काफ़ी अरसे से स्टॉक मार्केट में हैं, उनको ये पता होगा कि इसहाक डार इज़ एक्चुअली द पर्सन हु knows all the manipulation, all the pros and cons of economy, how to handle it। ये तमाम चीज़ें इसहाक डार knows very well। और दूसरा, अगर इसहाक डार इस लेवल पे आ रहे हैं तो मींस कि कोई ना कोई प्लान होगा। एक कॉमन सेंस भी है। अगर आप वैसे भी देखें कि जो इस वक्त सिनेरियो जा रहा है, पेट्रोल प्राइसेस, आपकी इन्फ्लेशन, आपका मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपका इस वक्त इंटरेस्ट रेट जिधर खड़ा है, स्टॉक मार्केट जितनी डिप्रेस है, ये डॉलर जो सा आपका दोबारा तो तकरीबन वो 240 पे जो सा इस वक्त मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद अगर इसहाक डाल रहे हैं तो मींस के कुछ प्लान है, और वो आते ही कुछ ऐसे पॉपुलर डिसीजन होंगे जो कि इमीडिएटली आपका जो परसेप्शन है गवर्नमेंट का वो चेंज कर सकें। यानी कि पेट्रोल प्राइसेस डेफिनेटली कम की जाएंगी, डॉलर को कंट्रोल किया जाएगा, स्टॉक मार्केट को जो सा कुछ इस तरह के डिसीजंस होंगे, या कोई गवर्नमेंट फंड जो से उधर एलोकेट किए जाए जिससे उसको बूस्ट मिले। तो आप कह सकते हैं कि इसहाक डार अगर आते तो जिस तरह जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आया था, आल्दो के पूरी गवर्नमेंट जो सी थी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वजह से आप कह लें कि घर चली गई थी। पर उसके बावजूद ये परसेप्शन दे के कि क्योंकि जी नून लीग आ रही है और शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आ रही है तो एक बड़ा बूस्ट आएगा इकॉनमी में, तो आपने देखा कि कुछ अरसे के लिए एक बड़ी अपवर्ड रैली जो सी है वो स्टॉक मार्केट में बनी थी। तो इसहाक डार अगर इस तरह आते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि इसहाक डार अब ये परसेप्शन एक है कि नहीं, एक्चुअल जो पर्सन था जिसकी वजह से इकॉनमी और स्टॉक मार्केट और ये डॉलर तमाम चीज़ें कंट्रोल थी, ये वो इसहाक डार था। तो इसलिए इसहाक डार के आने पे एक वेलकम रैली जो सी है वो आप देखेंगे कि वो होगी। प्लस ऐसे पॉपुलर डिसीजन भी ज़रूर होंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट की एक परसेप्शन जो सी है जो कि बड़ी नेगेटिव है वो चेंज हो सके। आगे क्या होता है लॉन्ग टर्म में वी डोंट नो, लेकिन अगर इसहाक डार आते हैं तो ये डेफिनेट है कि वो आने का मकसद ये नहीं होगा कि आके मज़ीद जो सा है नून लीग को या इसहाक डार के बारे में भी ये कहा जाए कि इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। तो वो इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए पॉपुलर डिसीजन तो डेफिनेटली होंगे, और उसका फिर एक इफ़ेक्ट फॉर द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पे ओवरऑल ज़रूर आएगा। प्लस स्टॉक मार्केट जो सी है इस वक्त वो अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन आपका अगर 1 ईयर लो देखें तो वो 39,500 इसके आसपास था। तो इस वक्त जस्ट 1000 पॉइंट जो है वो ऊपर ट्रेड कर रही है स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स बहुत से जो हैं वो 1 ईयर लो के पास हैं, कुछ मल्टीपल ईयर लो के पास हैं। तो ये वो टाइम होता है जहाँ से कोई अच्छी न्यूज़ जो सी है वो मार्केट को एक रिकवरी फेज़ की तरफ लेके जा सकती है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में हमेशा आप जो है अपने पेशेंस के साथ चीज़ों को होल्ड करें और लो साइड पे बाय करें, और एवरेज करें अच्छे स्टॉक्स को। तो यही स्ट्रेटजी आप देखें तो जैसी रिकवरी आती है तो फिर आप उसमें से एक अच्छा गेन कर लेते हैं, और यही चीज़ें हम बार बार डिस्कस करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आपका स्टॉक आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर चला जाए तो अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाना, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आता है जो कि वोलेटाइल मार्केट में आता रहता है, वहाँ पे आप अच्छे टाइम पे एग्ज़िट लें और उसी स्टॉक को दोबारा आप लो साइड पे बाय बैक कर लें। तो इकोनॉमिक साइड पे भी अगर आप देखें तो जो वर्स्ट आपको पता है हिट हमें मिलना था फ्लड की वजह से, उसके अलावा जो पहले आईएमएफ की चीज़ें डिले हो रही थी उसकी वजह से,
अब ये है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड बैंक की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक या और आपके IMF की तरफ से भी इवन हो सकता है आने वाले दिनों में हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए, और जो हमारे लोन्स हैं वो रीशेड्यूल अगर होते हैं तो वो एक अच्छा बूस्ट होगा ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और इंटरनेशनल अगर मार्केट में देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी क्योंकि डाउन साइड पे हैं, तो इसलिए पॉसिबल है कि आपकी जो सी आने वाले दिनों में पेट्रोल प्राइसेस में भी जो सा वो कमी की जाए। अगर तो हम इफ्ता इस्माइल रहते हैं तो शायद वो कमी कम लेवल पे हो, अगर इसहाक डार आते हैं तो मे बी वो कमी श्योर हो कि वो ज़्यादा अच्छे नंबर्स में होगी। तो इन तमाम चीज़ों की बेस पे हो सकता है आने वाले दिनों में जो सा एक अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये तमाम र्यूमर्स का अगर प्रैक्टिकली इस तरह होती हैं जिस तरह के परसीव की जा रही हैं, सिर्फ उसी वक्त मार्केट में वो वाली रिकवरी या एक थोड़ा सा बूस्ट हम दे सकें। अदरवाइज़ आपने कॉशियस अप्रोच के साथ ही चीज़ों को देखना है, अप टू डेट रहना है, और अपनी ट्रेडिंग को उन्हीं पैटर्न पे करना है कि हाई साइड पे बाई नहीं करना जितना मर्ज़ी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अगेन नज़र नहीं आती और पॉलिटिकल साइड पे किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। बाकी आज ये डिस्कस करते हैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को एज़ ऑलवेज़ उनमें बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने हमें अच्छा गेन दिया, उनमें जिन्होंने एग्ज़िट ले लिया वेरी गुड, जो नहीं ले सके उनका एग्ज़िट लेना बनता है। और कुछ स्टॉक्स अभी बाइंग लेवल पे हैं, कुछ ऑलरेडी अच्छे गेन में है तो उनमें स्टॉप लॉस लगाना बनता है। तो इसमें उसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो कि कुछ न्यूज़ हैं उनमें, कुछ के रिज़ल्ट्स हैं इस वीक में, प्लस कुछ हैं जिनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, अच्छा पे आउट दिया हुआ है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से डाउन साइड पे हैं। और इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि उनको टारगेट किया जाए, और अगर बाय किया जाए तो आप एक मिनिमम रिस्क के साथ एक गेन आने वाले 2-3 हफ्तों में कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आ जाते हैं जी TPLP को लास्ट टाइम भी मेंशन किया, जिसकी न्यूज़ आई थी जो यूएई में इन्होंने एक कोलैबोरेशन की है, और उसमें इनका फ्यूचर जो सा वो काफ़ी बेहतर होगा, और इनकी अर्निंग और इनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स जो से हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो TPLP में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। प्लस जो इसकी इन्वेस्टमेंट या बाइंग रेंज है वो वही है जो कि 20 बिलो और स्पेसिफ़िकली 17 टू 19 के दरमियान, तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं, डिप पे बाय कर सकते हैं। TPLP रीसेंट मंथ्स में अगर आप देखें तो ये हमें बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड भी देता है, उसको हम बार बार डिस्कस भी करते रहे हैं। 17 टू 18 के दरमियान बाय करना और 22 से ऊपर सेलिंग करना, ये एक प्राइस रेंज में ही मूव करता रहा। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये अपनी प्राइस रेंज जो सी है बाइंग प्राइस रेंज के पास आ रहा है। प्लस ये न्यूज़ के बाद इसको आप 19 बिलो बाय कर सकते हैं। और इसी वीक में अगर मार्केट किस किस्म की रिकवरी लेते हैं तो उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि TPLP में एक अच्छी रैली आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आप विद इन अ वीक 2-3 रुपये का गेन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टॉक है जी इमेज। ये भी हमें इस पूरे जो सा वॉलेटिलिटी का जो एक पीरियड चला उसमें इसने स्विंग ट्रेड्स दी हैं। TPLP की 2 रेशो ज़्यादा थी, इसकी रेशो कम थी, बट जो इसकी प्राइस है 14 से नीचे स्पेसिफिक 13 के आसपास, वहाँ पर ये बड़ी अच्छी बाइंग रेंज बनती है, जहाँ से इसका हमेशा जो सा ये बाउंस बैक करता है। प्लस इसमें भी न्यूज़ एक आई है कि फॉर 3 ईयर्स का शरिया कंप्लायंस इसकी जो सा है वो न्यूज़ जो सी इसके लिए एक फ़र्दर इन्वेस्टमेंट जो सी है वो आगे आने वाले दिनों में आप अच्छे वॉल्यूम के साथ देखेंगे। इसका भी रिज़ल्ट इसी वीक में है। रिज़ल्ट स्पेसिफ़िकली इस वक्त मैटर नहीं कर रहे, जो प्रेजेंट सिनेरियो है। आपने देखा होगा बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी आए हैं, पे आउट भी अच्छे हैं, उसके बावजूद उन्होंने स्टॉक्स ने डिप ली है। सो रिज़ल्ट इस वक्त मैटर ऑफ कंसर्न उतने रहे नहीं बिकॉज ऑफ दिस वॉलेटिलिटी और अनस्टेबिलिटी। लेकिन एक्चुअल चीज़ है कि जो बाइंग रेंज है उसको आपने फोकस करना है, तो उस लिहाज से देखा जाए। और प्लस कुछ जो न्यूज़ आई हैं जिसकी वजह से वो एक बूस्ट मिलता है स्टॉक को, तो वो अगर दोनों चीज़ें आपको मिल रही हो तो वहाँ पर एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप करें तो विद मिनिमम रिस्क एक अच्छा गेन आपको मिल सकता है। और यही सिनेरियो TPLP के साथ भी है, और इमेज को भी आप इस सिनेरियो में कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अब जी 2 स्टॉक्स उनको डिस्कस करते हैं जिनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, जो उनमें डिप आना था, जो एक सिनेरियो चल रहा है रिज़ल्ट के बाद एक प्रेशर आता है अगर कोई आउटस्टैंडिंग पे आउट ना हो तो वो भी प्रेशर भी आ चुका है। बट ख़ास तौर पे तारिक ग्लास, आप सबको पता है कि इसकी अर्निंग जो आई है वो एज़ कम्पेयर टू 15 EPS लास्ट ईयर से इस वक्त 30
प्लस की अर्निंग आई है, मतलब डबल इसकी जो सी है ईपीएस हुई है। इसके अलावा 25% बोनस है। डिविडेंड थोड़ा सा कम दिया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, प्लस मार्केट में क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से इसमें एक डिप आ चुका है। तो इसको 110 से नीचे आप जो दोस्त इसको बाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसकी जो अभी एक्स डेट है उसमें वो सेकंड टू थर्ड वीक ऑफ आई थिंक जो सा अक्टूबर में वो होगी। तो अभी आपके पास आप कह सकते हैं मिनिमम 2 वीक्स तो हैं। तो उन 2 वीक्स में अगर मार्केट में ये जो आने वाली कुछ न्यूज़ बेहतर होती हैं उसकी वजह से रिकवरी भी आती है, तो आप इन स्टॉक्स में, क्योंकि इनका पे आउट भी अच्छा है और अर्निंग भी बहुत अच्छी है तारिक ग्लास की, तो आप इसमें एक दोबारा से रैली देख सकते हैं और इजीली आपको 120 टू 125 130 तक की प्राइस भी दे सकता है इन बेस्ट के सिनेरियो। और इन वर्स्ट के सिनेरियो आपको ये इंशाल्लाह ताला 115 120 की प्राइस तो दे ही देगा एक्स डेट से पहले। प्लस अगर आप 110 से नीचे बाय करते हैं तो वहाँ पे रिस्क जो है इसका मिनिमम है विद सच अर्निंग, और आगे जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं इसके। और इस वक्त ये जिस ग्रुप का पार्ट बन चुका है, आपको पता होगा आईसीआई के साथ भी जॉइंट वेंचर इनका चल रहा है। तो आईसीआई के साथ जॉइंट वेंचर होना प्लस अच्छी अर्निंग प्लस बोनस अनाउंसमेंट, तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, ना सिर्फ के शॉर्ट टर्म के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो ये इंशाल्लाह ताला अच्छा गेन आपको दे सकता है। उसके बाद है जी एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज़। इसको मेंशन करने का मकसद ये था कि ये स्टॉक इस वक्त अपने मल्टीपल ईयर लो के पास है और एक टाइम पे तो ये स्टॉक जो है वो 400 से भी ऊपर ट्रेड करता था। बट ऑटो सेक्टर ओवरऑल अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली इसका क्योंकि उससे रिलेशन बनता है, पार्ट्स में है, ऑटो पार्ट्स में। लेकिन इसके जो अगर आप देखें रेंज तो उसमें सिर्फ आपकी कार्स और स्पेसिफिकली होंडा सुजुकी टोयोटा ये वो उनकी अगर किसी किस्म का जो इस वक्त उनमें एक स्लम्प आया हुआ है उस पूरे सेक्टर में और एक डिप आया हुआ है, एक प्रेशर में, तो ये उससे इम्पेक्ट होता तो है लेकिन 100% इम्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स में भी है, ये ट्रैक्टर के पार्ट्स में भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त जो इसकी प्राइस है प्लस इसने आई थिंक 25% बोनस भी जोन सा है वो भी अनाउंस किया हुआ है। तो उस बेस के ऊपर अगर आप देखें तो एक्स डेट जो इसकी बनती है वो आई थिंक अक्टूबर 12 के आसपास जो सी है वो बनती है। तो वहाँ पर उससे पहले इस प्राइस पे इसमें अगर आप एंट्री लें तो बड़े चांसेस हैं कि ये भी आपको आने वाले एक्स डेट से पहले इस वक्त इजीली आपको कोई 15-20 रुपए का जो है ना वो गेन दे सकता है। इवन दो इस प्राइस के ऊपर थोड़ा सा भी अगर अपसाइड पे जाता है और अगर आप इसका बोनस अवेल करते हैं तो इसमें पोटेंशियल है कि अगर वही प्राइस को रिकवर कर जाता है ये, तो इवन दो भी आप 25% का गेन तो इजीली इसमें से जो है वो ले जाएंगे। उसके बाद आ जाएं जी ज़रा टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर। टेक्नोलॉजी सेक्टर स्पेसिफ़िकली इनके काफ़ी स्टॉक्स को हम डिस्कस करते रहे काफ़ी महीनों से और टारगेट किया हुआ था। उसमें से अगर आप देखें तो टीआरजी माशाल्लाह बहुत अच्छा गेन दे चुका है। अब मैं अपनी जब से इसने 115 को क्रॉस किया था इवन 110 को, तब से मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब बाय नहीं करना, यहाँ पे आपने आइदर 110 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है या फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो टीआरजी ऑलरेडी अगर आप देखें 80 के आसपास जो बाय कॉल थी तो उससे तो ऑलरेडी जो है आप तकरीबन 50% का गेन तो हो चुका। तो अब इस लेवल पे जाके हो सकता है आने वाले दिनों में फर्दर भी इसमें एप्रिसिएशन आ जाए, लेकिन यहाँ पर एंट्री लेना फिर आपने देखना होता है कि रिस्क फैक्टर कितना है। तो रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए आप उन स्टॉक्स को फोकस करें जो कि अभी लो पर हैं। जिस तरह एक टाइम पे टीआरजी लो पे था और कोई इसमें एंट्री लेने के लिए शायद तैयार नहीं था, और वही टाइम था जहाँ पे आपने एंट्री लेनी थी। और अब जबकि इतना गेन कर चुके हैं ऑलरेडी ये 40-50%, तो यहाँ पे एंट्री लेना आई थिंक जो है थोड़ा सा वो रिस्की हो जाएगा। सो टीआरजी जिनके पास है 110 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, नई बाइंग इसमें अवॉइड करें। उसके बाद आ जाएं जी पाक डाटाकॉम। ये भी आप सबको याद हो साइड आइटम, जब ये तकरीबन 46-47 के आसपास था तब इसको टारगेट किया था और टारगेट यही था कि ये अगर मार्केट ठीक रहती तो इसमें पूरा पोटेंशियल था कि 70-80 की प्राइस भी दे जाता, अदरवाइज़ ये 60 प्लस की प्राइस तो आपको दे के जाएगा। तो रिज़ल्ट इसका भी जो आया है वो माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया विद डिविडेंड अनाउंसमेंट।
तो अभी जो इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग आई है वो 63.79 की है, और पहले हमने 55 का स्टॉप लॉस रखा हुआ था, होल्ड किया हुआ था। तो अब के लिए इसका स्टॉप लॉस आप 60 पे ले जाएं और इसको होल्ड करें, ताकि अगर डिप आए तो आप एक अच्छे गेन पे ही एग्ज़िट ले लें, और अगर फर्दर इसमें जो सा आगे मूवमेंट बनती है तो वो भी आपकी होल्डिंग रहे, बट विद स्टॉप लॉस। तो टीआरजी और पाक डाटाकॉम ऑलरेडी हमें एक अच्छा गेन दे चुके हैं, और अब जिन लेवल्स पर हैं वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करना जो सा है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है जी नेटसोल। नेटसोल का सिनेरियो ये है कि पोटेंशियल बहुत अच्छा है। जो हमारी बाइंग थी वो 90 बिलो थी, इस वक्त ये 97.3 पे जो सा इसकी क्लोजिंग आई है, और मंडे को इसका रिज़ल्ट है जो कि अराउंड 3 बजे बोर्ड मीटिंग है। तो प्रोबेबिलिटी है 50-50 के ड्यूरिंग मार्केट सेशन जो सा है या क्लोजिंग से पहले रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो जाए, या नेक्स्ट डे जो सा है वो प्री ओपन पर हो। पे आउट कोई बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं है, और जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त आपको पता है कि रिज़ल्ट के बाद एक डिप आता है, तो उसमें बेस्ट पॉलिसी ये है कि आप 95 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करें, और अगर किसी किस्म का डिप आता है तो वहाँ पर फिर आप नीचे इसको दोबारा बायबैक कर सकें। बट अगेन नेटसोल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आने वाले दिनों में ये आपको टीआरजी की तरह रैली बनाता नज़र आएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट डेफिनेटली वो चंद हफ्तों में भी हो सकता है और चंद महीने भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। जिस तरह टीआरजी बहुत अरसा तक 80 से 90, 75 से 90 आप कह सकते हैं, उसके दरमियान कई दफ़ा वो 90 के पास आया, फिर वापस 80 बिलो चला गया, और इस रेंज में वो काफ़ी महीने जो सा ट्रेड करता रहा। लेकिन उसके बाद अब जब उसमें एक रैली बनी तो आप सबके सामने है। तो सेम सिनेरियो आप आने वाले चंद हफ्तों में भी या चंद महीनों में आप इंशाल्लाह ताला नेटसोल में भी देखेंगे, और हिस्टोरिकली भी देखें तो इसमें ऐसे ही गेम बनती है। बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपने जो सा इसको होल्ड करना है, और बाइंग लेवल इसके बेस्ट वही हैं 90 के आसपास, या 90 से बिलो बेस्ट बाय है। 100 से ऊपर इसकी बाय मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, बल्कि हमेशा जो इसका स्टॉप लॉस है उसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी इसकी क्लोजिंग 105 या 107 पे आए तो आप 100 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। और अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में क्योंकि रिज़ल्ट है तो उसमें आप 95 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। उसके बाद ये अब डिस्कस करते हैं टैली को। टैली आप इसकी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, किसी किस्म की रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की कोई डेट नहीं है ये अभी तक, और ये अगेन उसी बाइंग रेंज में आ गया जिसको हम हमेशा कहते हैं कि ये प्राइस जो सी है आपकी बेस्ट बाय बनती है यहाँ पर, वो है 10 to 11, और जितना वो 10.5 से नीचे हो तो और बेस्ट है। तो वही प्राइस रेंज है जिस पे हमेशा मेंशन किया कि यही इसकी प्राइस रेंज है जहाँ पे आप इसको बाय करें तो यहाँ से हमेशा ये रिवर्ट करता है। अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है आईपीएस में, प्लस इसकी सब्सिडी सुपरनेट भी आपको पता है इस वक्त स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है जेम बोर्ड पे। तो ओवरऑल टैली में भी अगेन जब मूवमेंट बनेगी, गेम बनेगी, तो ये आपको इजीली 3 से 4 पे शॉर्ट टर्म में, और आगे फर्दर रिज़ल्ट बेहतर आता है, मार्केट सपोर्ट करती है तो अगेन आपको ये 18-20 की प्राइस भी दिखा देगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो टैली उसी प्राइस रेंज पे जहाँ पे इसको बाय करना या एवरेज करना बनता है। उसके बाद आ जाएं जी दो स्टॉक्स जिनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं आईटी सेक्टर में, और अच्छे रिज़ल्ट हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद इनमें एक अच्छी जो सी है मूवमेंट बन सकती है, और जो करेक्शन लेनी थी इन्होंने वो भी ये ले चुके हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से। वो हैं आपके जी सिस्टम और एवियन। सिस्टम ऑलरेडी जो सा है जो हमारी प्राइस रेंज थी उससे बहुत अच्छा इसने प्रॉफिट दिया है, और ऑलरेडी हम पॉजिटिव साइड पे काफ़ी 384 की इसकी क्लोजिंग है, 400 को टच कर चुका है ये, और पोटेंशियल इसमें ये है कि आने वाले चंद माह में ये फर्दर आपको रैली दोबारा दिखाएगा, और इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये 500 को भी आगे जाके टच कर सकता है। सिस्टम लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है, बार बार मैं मेंशन कर चुका हूँ, तो इसलिए इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे फर्दर गेन भी मिल जाएगा। उसके बाद आ जाएं एवियन। एवियन अगेन इस वक्त अपनी बड़ी अच्छी बाइंग रेंज पे है, और इसको आप टारगेट करें दिसंबर क्लोजिंग का, तो वहाँ पर आप इसमें फर्दर रैली देख सकते हैं, और इसको इजीली आप टारगेट कर सकते हैं 100 का। अगर मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्ट करे तो आने वाले दिनों में ये आपको एक अच्छी रैली दे सकता है। और ये जो इसकी प्राइस लेवल इस वक्त बन रहे हैं 75 के आसपास, तो यही वो प्राइस लेवल है जहाँ पे आप इसको विद मिनिमम रिस्क बाय कर सकते हैं, या अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया तो वो एवरेज कर सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 100 प्लस प्रॉफिट टेकिंग। तो ये टारगेट आप
मीडियम टर्म में कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली जो भी आपको जैसे ही 5 से 10 रुपये का गेन मिले तो वहाँ पर आप फिर जो सा है प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, या ऑन अदर साइड आप 100 को टारगेट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो थे जी टेक्नोलॉजी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स, उनको डिस्कस कर लिया है कि उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले दिनों में, प्रॉपरली कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, किन को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, क्या प्रॉफिट टेकिंग लेवल हैं, किन में आपको भी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, ताकि आप जो भी मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम गेन है प्रेजेंट सिनेरियो में वो कर सकें। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स को हमने डिस्कस कर लिया जिनके कुछ रिजल्ट्स हैं या जिनके अच्छे पे आउट हैं और वो इस वक्त उस रेंज में आ चुके हैं जहाँ पे बाई करें हम तो विद मिनिमम रिस्क हमें अच्छा गेन मिल सकता है। बाकी क्योंकि मार्केट का कल जो क्लोजिंग आएगी और क्या न्यूज़ आती हैं फर्दर पॉलिटिकल साइड पे, ख़ास तौर पे सागदार के हवाले से, ये तमाम चीज़ों के ऊपर फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर को कल डिस्कस कर लेंगे, इसमें रिफाइनरी सेक्टर भी है, आपकी ओएमसीज़ भी हैं और आपकी ईएनपी कंपनीज़ भी हैं, तो उनको कल हम इंशाल्लाह ताला वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।